दिल्ली के भाईजान को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। वो दिल्ली जहां आपने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया था ना, वहां का मुसलमान बीजेपी के पक्ष में वोट देकर आ गया, बताइए। और इसे कहने में मुसलमानों को किसी बात का डर भी नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी ने तो आप जानते हैं ना, अखिलेश यादव जी, जिनका साथ कई मुद्दों पर आपको मिला है, लेकिन अखिलेश जी चुनाव के मुद्दे पर वो आपसे अलग हो गए हैं। उन्हें दिल्ली में बीजेपी पर विश्वास है। कल तक वो भी बीजेपी और बीजेपी सरकारों को आड़े हाथों लेते थे, सवाल खड़े करते थे। वो बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला दिख रहे हैं दर्शकों। क्या कह रहे हैं साजिद रशीदी, सुनवाता हूं आपको। मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। सुन लिया ना अखिलेश जी आपने, कैसे सब कुछ बदल गया है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इसे समझना चाहिए कि आप चुनाव आयोग और अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं ना, आप मत उठाइए। आप जनता की नब्ज को समझिए अखिलेश जी, नहीं तो चुनाव दर चुनाव आप नतीजों से पहले हार मानकर उसका ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देंगे, कभी ईवीएम पर फोड़ देंगे, लेकिन आप जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं। सुना ना आपने मौलाना रशीदी ने क्या कहा। इधर मौलाना रशीदी जो कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। अब बीजेपी इसे विकास से प्रभावित होना बता रही है दर्शकों, कह रही है कि विकास किया इसलिए बदल गए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। पूरे देश में बिना किसी जाति बिरादरी में भेदभाव किए हुए, ना किसी धर्म में भेदभाव किए हुए, नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ लोगों के देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और उसमें कहीं पर भी किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर मुस्लिम समाज के ऐसे लोग आगे बढ़कर इसको अप्रिशिएट करते हैं तो ये अच्छी बात। उनका स्वागत है। अगर उन्होंने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट दिया है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन वोट देने का मतलब भी ये मैं समझता हूं कि उन्होंने देखा होगा पुरानी सरकारों में और बीजेपी की सरकार में, मोदी की सरकार की कहीं अंतर देखा हो तो उन्होंने वोट दिया है। आपको तो सैल्यूट करना चाहिए उन अधिकारियों को जो चुनाव संपन्न कराते हैं, क्योंकि आप और हम ही में से वो एक है। उन पर ऐसे सवाल उठा देना अखिलेश जी ठीक बात नहीं है, लेकिन देखना होगा 8 तारीख को आपकी हार की स्क्रिप्ट कितनी कामयाब रहती है। इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। बहरहाल आज एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं। यह खबर देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों को जो भारतीय थे उन्हें वापस भेज दिया और 40 घंटे में आए, लेकिन 40 घंटे के टॉर्चर को लेकर देश में सियासत हो रही है। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब दर्शकों, आज कुछ तीखी बात मैं कहने वाला हूं। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को अपने देश से बाहर निकालने का फैसला लिया है ना, तब से हो हल्ला मचा हुआ है दर्शकों, खास तौर पर भारत में। विपक्ष ने इसे सियासत का मुद्दा बना लिया। ये तो होता ही है देश में। अमेरिकी सैन्य विमान कल दोपहर को दर्शकों 104 प्रवासियों को अवैध रूप से जो अमेरिका ले रहे थे उनको लेकर आया। ये लोग अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे थे, फिर सुन लीजिए, और इनकी पहचान की गई और फिर इसके बाद उनकी देश वापसी कराई गई। लेकिन मैं इन अवैध प्रवासी भारतीयों से पूछना चाहता हूं कि भाई आपको भारत में कोई परेशानी थी क्या जो आप देश छोड़कर चले गए, वो भी अवैध तरीके से? आपने फैसला लिया वहां तक तो ठीक था, लेकिन दूसरे देश आप अवैध तरीके से पहुंचते, वहां पर रहते हैं। ऐसा तो कोई तभी करता है जब वो किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहा हो। अरे भाई, देश छोड़कर गलत तरीके से विदेश आप गए, विदेश जाकर नौकरी करने का चस्का आपके मन में था, विदेश में गैर कानूनी तरीके से आप रह रहे थे, गैर कानूनी तरीके से आप गए, वहां पर आपने काम किया। अब आप लोग मुझे बताइए कि ऐसा करने पर
अगर ऐसे लोगों को वापस नहीं भेजा जाएगा तो क्या बैंड बाजे हार वार पहनाकर इन्हें भेजेंगे? आप सोचिए जरा दर्शकों थोड़ी देर के लिए। लेकिन भारत सरकार का विरोध करने के लिए विपक्ष संसद के बाहर हाथों में हथकड़ी लेकर हंगामा करता है। अब आप मुझे बताइए, ये कोई मुद्दा है? कहीं और एकजुटता अगर ये दिखाते, ये सभी लोग नहीं दिखाते, सिर्फ इन्हें भारत सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखती है। चुनाव में भी अलग अलग हो जाते हैं लोग। लेकिन विपक्षी नेताओं से आज यही बात कहना चाहूंगा कि सही मुद्दा आप पकड़िए एकजुटता का, नहीं तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। अरे भाई, अपना देश पूरी दुनिया में लोहा मनवा रहा है, तो बाहर विदेश जाना ही क्यों है आपको? और अगर जाना भी है तो भाई वैध तरीके से चले जाइए ना, ये इधर उधर से जाने का क्या मतलब है? लेकिन आज दर्शकों एक बात, इसकी भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। ये भारतीय जो आ रहे हैं ना, इनके हाथ पैर बंधे हुए देख रहे हैं ना। साल 2012 से दर्शकों ये नियम लागू है। ये हाथ पैर जो बंधे हुए हैं ना, ये आपको बता रहा हूं क्यों है। ये नियम के तहत सुरक्षा के लिए ये हाथ पैर बांधे जाते हैं। सुन ले जो लोग सवाल उठा रहे हैं। आईसी यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के मुताबिक महिलाएं और बच्चों को नहीं बांधा जाता, लेकिन बाकी लोगों को ऐसे बांधा जाता है। जो लोग अब तक दिन भर सवाल उठा रहे होंगे, आपने अपने फोन में देखा होगा ना, उनको यह दिखा देना। और अगर इतने पर भी विश्वास नहीं हो तो आप खुद सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को। Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement (ICE) authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. However, we have been informed by ICE that women and children are not restricted.